गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं जेएसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सीरीज 23। इसमें सारे कोऑर्डिनेट निर्देशांक बिंदु के जितने भी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक्स पूछे जा रहे हैं। जितने भी आज तक पूछे गए 8-9 क्वेश्चन है और 2-3 ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। बहुत बेसिक है मैथ्स का, इसको बेसिक्स भी आता है, बेसिक्स नहीं भी आता है वो हम आराम से समझ सकते हैं, बस जोड़ घटाव आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि लगातार 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए इससे। तो अगर बेसिक जानोगे 2 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ मेरे पास कलेक्शन है, पर हल्का फुल्का मैं बेसिक बता देता हूँ उसके बारे में कि होता क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हल्का फुल्का बेसिक्स एक्सिस के बारे में, हल्का फुल्का लाइंस के बारे में जो पूछता है बस उतना ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, तो एक समझ लीजिए कि ये एक लाइन है, इसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलती है। पूरा जो लाइन है ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, देखो इसको हम लोग इस तरह से बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा आगे। इधर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी इधर इधर ही बढ़ेगा इस तरह से। ये पूरा वाई लाइन है, इसको वाई डैश लिख देते हैं, इसको एक्स डैश लिख देते हैं। जानने का चीज क्या है, ये जो एक्स का ये जो लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस। और सेम इधर क्या होगा, माइनस होगा। सेम चीज ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे क्या होगा, माइनस होगा। बट ये प्लस किधर है, वाई की तरफ, ये माइनस किधर है, वाई डैश की तरफ। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स। ठीक है, माइनस में जैसे कोई नंबर लेते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बट ये हमेशा प्लस में होगा। +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस साइड आते हैं। एक्स का लेफ्ट साइड देखो, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऊपर आते हैं, ये हमेशा ऊपर प्लस होगा, लेकिन वाई के केस में इसको बोलते हैं +1 +2 +3 +4। और नीचे क्या होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा नीचे, माइनस। तो इसको -1 -2 -3। ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बेसिक्स खाली बता दे रहा हूँ जो इससे क्वेश्चंस बन जाए। ये पूरा चैप्टर अगर पढ़ाना स्टार्ट बहुत लंबा समय चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी हम लोग को पॉइंट बिंदु पता करना है, मान लो ऐसा। अच्छा, एक चीज और जान लो, क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन इसी से पूछा गया कौन से क्वाड्रेंट में। देखो ये क्वेश्चन ना सेकंड में आता है, फोर्थ में, फर्स्ट में, थर्ड में ही पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई नंबर पहले देते हैं। याद रखना कोई भी पॉइंट होता है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 2 - 3, ये जो फर्स्ट होता है इसको बोलता है एक्स, ये हमेशा एक्स एक्सिस रहेगा। सेकंड वाला क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 एक्स में खोजना है। एक्स में देखो 2 कौन सा है, अगर आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है। तो एक्स में देखो 2 कौन सा है, 1 2, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, और वाई में क्या है, -3। तो वाई देखो ये लाइन वाई है, ये लंबा वाला वर्टिकल जो है, इसमें देखो -3 किधर आ रहा है, 1 2 3, ये -3 यहाँ पे। तो अब ये पॉइंट हो गया, तो इन दोनों को ऐसे बढ़ा दो, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 2 -3। ठीक है, फर्स्ट वाला एक्स था, सेकंड वाला वाई था। इस तरह से कोई भी पॉइंट हम लोग खोज सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक 2 क्या है, प्लस में है, और 3 क्या है, माइनस में। देखो ध्यान दे रहे हो ना। अभी सर कोई पॉइंट था, मान लो है 2 6, फॉर एग्जाम्पल 2 6 है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है। एक्स किधर आएगा, 1 2 यहीं पे आ गया सेम। और 6 किधर आएगा, 6 देखो वाई है, ये वाई है, तो वाई में 6 किधर होगा, प्लस में है। तो 1 2 3 4 5 6 इस आसपास होगा 6। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 और 6। तो इसमें क्या होता है, दोनों प्लस आया, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब यहाँ देखते हैं, तो इसी तरह से इसको बोलते हैं प्लस प्लस क्वाड्रेंट। प्लस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, प्लस प्लस। सेकंड में देखो ये क्या, पहले हमेशा एक्स, पहले एक्स, तो एक्स में क्या है, माइनस। देन वाई आएंगे, वाई में क्या है, प्लस, तो ये माइनस प्लस क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड में क्या होता है, माइनस प्लस। थर्ड में देखो पहले एक्स, एक्स में क्या है, माइनस, -1 -2 है ना,
माइनस, वाई में क्या है फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्वाड्रेंट। थर्ड क्या होता है माइनस माइनस होता है, फोर्थ में हम देगा प्लस माइनस होता है। तो इसको फिर से एक बार लिख देते हैं, देखो बस इतना ही लास्ट समझना था। ये क्वाड्रेंट हो, ये एक इसमें एक्सिस में पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, इसमें क्या था एक्स एक्सिस में क्या था, ये प्लस में था, +1 +2, तो ये प्लस और इधर ये भी प्लस होता है, +1 वाई में, लेकिन तो ये होता है प्लस प्लस, याद रखना। इधर जाओगे तो -1 -2, तो ये होता है माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट आ जाओ, ये माइनस, इधर भी -1, वाई में -1 -2, ये माइनस माइनस होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है पहले एक्स देखना, एक्स में प्लस, वाई में माइनस, प्लस माइनस होता है। बस इतना जानना है, इतना सीखना, रट लो, सीख लो, समझ में आ ही गया होगा। प्लस प्लस फर्स्ट, माइनस प्लस सेकेंड, माइनस माइनस थर्ड, और प्लस माइनस फोर्थ, बस इतना ही है। इतना जान लो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे, इजी वे में सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ x इज ग्रेटर देन 0, क्या बोल रहा है, x जो है ग्रेटर देन मतलब x बड़ा है, इधर साइन मतलब बड़ा है किससे, 0 से। 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। तो x का वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी इसमें से 1 मान लेते हैं, 1 मतलब +1। और y 0 से, देखो y क्या बोल रहा है, y से 0 बड़ा है, तो y इज ग्रेटर, y से 0 बड़ा है मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ भी 0 से बड़ा है, y से बड़ा है 0 मतलब y का वैल्यू -1, मतलब y से बड़ा है 0 मतलब समझ रहे हो, y से बड़ा है 0, कहने का मतलब है कि y का वैल्यू 0 से छोटा है। मतलब अगर किसी इंसान से कोई भी चीज है उससे 0 ज्यादा बड़ा है, तो उसके पहले क्या आता है, देखो। अच्छा एक चीज और बताना बोल के, ये जो सेंटर होता है ये 0 0 होता है, ठीक है ना, एक 0 x का, एक 0 y का, ये 0, तो इससे क्या बोल रहा है, y से बड़ा है 0, मतलब ये बड़ा, तो इस साइड हमेशा इस साइड आएगा, नीचे साइड माइनस में आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू +1 मान लेता है, y का वैल्यू -1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्लस माइनस किस में आता है, देखो तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस यहाँ आता है, तो कौन सा करंट हो जाएगा, फोर्थ क्वार्टर। उसको सीख लेना पहले, नहीं एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज लेस देन 0, ये सब जो है ना बेसिक चीज है। 0 से बड़ा है एक्स, 0 से छोटा है वाई, इसका मतलब होता है, ठीक है। इसको नहीं आता वो इस तरह सीख लो। अगर एक्स ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर लेस देन 0, तो बिंदु एक्स वाई फ्रेमवर्क किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट पूछा है, तो 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं, 3 में, प्लस माइनस किस में आता है, फोर्थ में आता है, ठीक है। देखो यहाँ प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा फोर्थ में, आंसर ये हो जाएगा। अब सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एक्स सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस बट लाइंग ऑन वाई एक्सिस। देखो एक इस तरह से क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस तरह से एक एक्सिस बना हुआ है, देखो निम्न में से कौन सा एक्स एक्सिस के नीचे एक बिंदु एक्स एक्सिस से 7 इकाइयों की दूरी पर है, लेकिन वाई एक्सिस पर निर्देशांक को दर्शाता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते जो एक एक लाइन पढ़ते बनाते हैं, निम्न में से कौन सा अंक एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस कौन वाला, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, ठीक है। एक्स एक्सिस के नीचे, नीचे मतलब इधर एक्स के नीचे एक बिंदु के एक्स एक्सिस से 7 इकाई दूरी पर है। ये एक्सिस से कितना दूरी पे है, 7 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, इतना दूरी पे, मतलब यहाँ पर है, 7 इकाई की दूरी पर है, मान लो इस आसपास है। लेकिन वाई एक्सिस पर निर्देशांक को दर्शाता है, कहाँ दर्शाता है, वाई पे ही दर्शाता है, इसी लाइन पे ही बिंदु है। मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, 0 0 होता है, तो यहाँ पे देखो वाई का वैल्यू क्या हो गया, क्या बोल रहा है, सॉरी सॉरी, निम्न में से नीचे, अच्छा अच्छा, वाई का वैल्यू क्या होता है, वाई का वैल्यू क्या यहाँ पर है, ठीक है। जैसे लिख देते हैं इसको ना, नीचे क्या होता है, हम लोग बताए थे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 होता है। इधर क्या होता है, 1 2 3, इस तरह से होता है। अच्छा क्या बोल रहा है, वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पर है, मतलब -7 है, ठीक है। अब देखो पॉइंट बोल रहा है ना, लेकिन वाई एक्सिस पर निर्देशांक, वाई इसी लाइन पर ही पॉइंट है, जो पॉइंट हम लोग जो पहले बनाते थे ऐसे ऐसे करके, देखो ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट होता था, एक पॉइंट यहाँ होता था, दोनों को मिलाते थे ऐसे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता था, ठीक है। बट ये बोल रहा है पॉइंट यहीं पर आ गया, मतलब इसी जगह पे पॉइंट आ गया इस केस में,
तो जरूर एक तो x का वैल्यू यहीं पर आ गया ना, देखो x यहीं पर आ गया बट y यहाँ चला गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तभी ना पॉइंट बना, क्योंकि एक लाइन x से ऐसे आया है और 7 पे यहीं पे 7 तो यहीं पे है -7, तो ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, तो x कितना हो गया, 0 हो गया, और y कितना हो गया, -7 हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं कि y लिखते हैं, हमेशा x y लिखाता है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0, और y का वैल्यू -7, तो आंसर हो जाएगा ये। अगर फिर से इसको हम शॉर्ट समझाया तो फिर से जिसको नहीं समझ में आया देख लो, निम्न क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अंक x एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे नीचे आ गए, एक बिंदु के x एक्सिस से 7 इकाइयों की दूरी पर है, इस बिंदु से 7 इकाई मतलब 7 पे दूरी पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन कौन सा है, y लाइन है, y का कौन सा है, नेगेटिव लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -7, y का वैल्यू आ गया -7, लेकिन y एक्सिस पर, लेकिन पॉइंट कहाँ बन रहा है, इसी एक्सिस पे ही बन जा रहा है, मतलब x 0 है, याद रखना x क्या है, 0 है, अगर y एक्सिस पे बन रहा है तो x 0, x एक्सिस पे कुछ बनेगा, इस लाइन कुछ बनेगा तो y 0 होगा। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखो ये ग्राफ है, देखो ये ग्राफ है, ठीक है, सेम x y, रेखा x का आलेखी समय को अच्छा, ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखो हम अभी पिछला क्वेश्चन में क्या बताए, अगर आ, इस लाइन पे है, y एक्सिस में है, अगर इसी y एक्सिस में कोई पॉइंट है तो x क्या है, 0 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, x 0 है, ऑफ अ लाइन x 0, x क्या है, 0 है, मतलब ये 0 पॉइंट है, 0 0, ठीक है, x 0 है, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का मान लो कुछ भी वैल्यू मान लो, 1 मानो, 2 मानो, तो यहाँ पे अगर x 0 तो y क्या आएगा, या तो इधर आएगा या तो ऊपर जाएगा, प्लस में होगा तो ऊपर जाएगा, -1 -2 इधर आएगा, तो जब भी x का वैल्यू 0 रहेगा तो याद रखना हमेशा ये किसको दर्शाएगा, y एक्सिस को दर्शाएगा। देखो पिछला क्वेश्चन में देखो x का वैल्यू 0 था, तो ये पॉइंट कहाँ गया, y एक्सिस पे गया, देखो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, तो यहाँ y एक्सिस पे आया ना, सेम क्वेश्चन है, यहाँ x का वैल्यू 0 दे दिया है, तो y का तो रेखा x के आलेखी समीकरण बराबर 0 ब्लैंक को दर्शाता है, तो हमेशा y एक्सिस को ही दर्शाएगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट आएगा तो इसी लाइन पे आएगा, या तो यहाँ हो सकता है, अगर जैसे कि x बराबर 0 है, y बराबर 2 है, तो कहाँ पे आएगा, 0 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, अगर y का वैल्यू -4 है तो कहाँ आ जाएगा, x 0, y का वैल्यू 1 2 -3 -4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि x 0 है, x यहाँ से हिलेगा नहीं, x इसी लाइन पे रहेगा। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है, थोड़ा सा बेसिक जान लो क्लियर हो जाएगा। x 0 तो किसको दिखलाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं समझ रट लो ना, कुछ कुछ सीख ले, रट भी लेना चाहिए। x बराबर 0 है तो हमेशा y एक्सिस को डिनोट करेगा, y 0 है तो x एक्सिस को डिनोट करेगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ रहा है, पढ़ोगे ऐसे आंसर मार के आ जाओगे। x 0 है, x का हालांकि x 0 है तो y एक्सिस को डिनोट करेगी, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेंट के किस पॉइंट है -6, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है, अभी मैं शुरू से ही बता दूं, एक ही क्वेश्चन को कैसे हल्का हल्का ट्विस्ट करके पूछा रहा है। क्वाड्रेंट के किस पॉइंट में -6 और 3 आता है, -6, देखो ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 बना दो इधर, 1 2 3 4 5, -6 4 5 6, -6 बोल रहा है। अच्छा -6 क्या है, एक्स है कि वाई, ये एक्स होता है, ये सेकंड वाला वाई होता है, तो एक्स और -6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 -6, ठीक है, एक्स का वैल्यू -6 यहाँ पे आ गया, और वाई 3 है, वाई भी पॉजिटिव किधर जाता है, ऊपर जाता है, 1 2 3 तो यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक है, तो किसमें किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में आया ना, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो आंसर सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या है, हम लोग के लिए देखना माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस किस में आता था, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्राफ ऑफ लाइन x बराबर 15 इज पैरेलल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस,
देखो पैरेलल मतलब क्या होता है, ये एक लाइन है, ये इसके पैरेलल कौन सा, ये इसका पैरेलल लाइन है, मतलब ये लाइन को अगर बढ़ाते जाए कभी मिलेगा नहीं, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। समानांतर बोलते हैं। जैसे एक लाइन इसका पैरेलल कौन है, ये है, समझो रेल का पटरी, कहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो यही पूछ रहा है कि एक ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ लाइन एक्स बराबर 15, एक ग्राफ है ऐसे, इसमें एक्स 15 है, 15 मतलब +15, ठीक है। देखो 1 2 3 4 ऐसे डैश करते करते मान लो यहाँ पे 15 आया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से पता है, ये वाई एक्सिस से, एक्स बराबर 15 इज पैरेलल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस, एक्स 15 मतलब ये लाइन हुआ, ये लाइन जब एक्स 15 यहाँ पे है, ये किसके पैरेलल है, किस एक्सिस के, क्या ये दो ही एक्सिस होता है, या एक्स या वाई, क्या इसके पैरेलल है ये लाइन, ये तो काट दे रहा है, नहीं है, किसके पैरेलल है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, देखो है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। सेम क्वेश्चन अगर ऐसे रहता कि ऐसे है, कोई लाइन कोई पॉइंट है, वाई का वैल्यू दे देता, मान लो वाई का वैल्यू 5 दे देता, 1 2 3 4 5, ये 5, तो ये एक लाइन खींच देती है, ये किसके पैरेलल है देखो तो, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई के तो पैरेलल होगा नहीं। तो हम लोग जनरली कैसे करते हैं, ये 5 है, मान लो कुछ वैल्यू 2 देता है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 2 देता, ऐसे रहता 0.25, तो 2 कितना है, 1 2, ठीक है। अब और वाई का वैल्यू 5, -5 है ये, सॉरी -5 है, मान लो 1 2 3 4 5 -5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ऐसे 2, ये 2 है मान लो, और ये -5 को मिलाते यहाँ पॉइंट आता था, तो अगर एक ही पॉइंट दिया, केवल ये दिया -5 मान लो, तो ये किसके पैरेलल होगा देखो तो, यही लाइन है ना, हमेशा एक्स, तो एक्स इज, अगर एक्स कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट 2 3 4, तो वाई के पैरेलल होगा। अगर वाई कोई पॉइंट दिया -1 या 2 कुछ भी दिया है, तो वो एक्स के पैरेलल होगा, बस सीख लो, सीख लो फिर हट जाओ, काम खत्म। एक इस तरह क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, मैं इतना सारा क्वेश्चन कराया कि आप खुद से करना, शुरू में हो सकता ना समझ में आया हो, धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस करते करते समझ में आने लगा, तो ये सेम क्वेश्चन था इसलिए मैं नहीं कराया, इसको खुद से करना, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं आज तक झारखंड के एग्जाम्स में, कोऑर्डिनेट से, सारा क्वेश्चन एक जगह मैं करवा दिया हूँ, आप इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये एक अलग टाइप का, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, द लाइन 2x माइनस 3y बराबर 6, देखो एक लाइन है, कोई भी कोऑर्डिनेट लाइन बनता है, कोई भी लाइन हो सकता है, ठीक ना। द लाइन 2x माइनस 3y 6 मीट्स y एक्सिस एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, किस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट पर ये लाइन कुछ नहीं, एक्स वाई का वैल्यू है, बस समझ लो, जो हम लोग x बराबर 3 y बराबर 4 कुछ भी करके, मतलब कुछ भी पॉइंट होता है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट आता था, फिर दोनों का ऐसे मिक्स करके एक पॉइंट निकालते थे, ये पॉइंट निकालते थे ना, ये पॉइंट, तो सेम चीज क्या है, 2 6 वाई एक्सिस किस पॉइंट पे मिलता है, ये जो लाइन है, ये लाइन होता है। अब देखो मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, अभी लाइंस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो इक्वेशन से लाइन बहुत लफड़ा है, काम बस ये क्वेश्चन कैसे बनता है वो सीख लो, ठीक है। तो इतना नहीं जाएंगे, ये पॉइंट हमको पता करना है कि ये जो लाइन है, ये ग्राफ के मीट्स वाई एक्सिस एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, वाई एक्सिस पे मिलता है, किस पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे, अगर इसको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसको अच्छा से पर लाइंस क्या होता है, इक्वेशन, ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, ये सब मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी जान लो क्वेश्चन के, एग्जाम अभी का डेट तो पता ही अनाउंस हो गया है, 21 और 28, अब ये मत सोचो होगा नहीं होगा, बस जो है, जो चलते आ रहा है काम अपना चालू रखो उसको, ठीक है। तो 2x माइनस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 6, तो द लाइन 2x माइनस 6 मीट्स y एक्सिस एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, पॉइंट पता करना है। इस तरह का क्वेश्चन देखो बार बार पूछा है, ये एक यहाँ पूछा है, फिर एक ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, इन बिंदुओं में से कौन सी सीधी रेखा y बराबर 3 पर स्थित है, इस पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द स्ट्रेट लाइन, कौन इस लाइन पे, इस पे डज नॉट लाइक, इस पे नहीं करता है, निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सी सीधी रेखा y 2x माइनस 3 पर नहीं है, ठीक है। और एक ये है, निम्न में से, ठीक है, इतना ही है, ये सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पॉइंट दे दिया है और लाइन पूछा है, तो लाइन से या तो पॉइंट पूछेगा या पॉइंट से लाइन पूछेगा, दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बार पूछा जा रहा है तो इसको सीख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 2x माइनस 3 6,
यहाँ पे इक्वल्स हम इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। आप लोग भी यही करना, ऑप्शन से बनाना, टाइम बचेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 6 आंसर आ जाएगा। मतलब ये नहीं कि हम रटवा रहे हैं, कहने का मतलब इसको अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करें तो मतलब टाइम लगेगा। फिलहाल अभी क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, फिलहाल अभी वही स्मार्ट स्टडी इसी को बोलता है। फिलहाल अभी एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी चैप्टर इतना सारा मैथ में चैप्टर है, 10-12 चैप्टर है कम से कम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और उसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को सीख लेते हैं। ठीक है ना, अभी जैसे कि स्लोप भी है, ये बहुत सारा चीज़ है इसमें कोऑर्डिनेट में, तो सब अभी पढ़ाना स्टार्ट करें वो टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्स का वैल्यू और एक दिया है वाई का वैल्यू। हम बताए थे ये जो जितना भी पॉइंट है, देखो इतना सारा पॉइंट है, इसमें ये होता है एक्स, ये होता है वाई, है ना। अब हम लोग को क्या करना, इक्वल टू के इस साइड और इस साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या होता है, जो इधर सो इधर, जो भी ऑप्शन से इक्वल हो जाए, ये वैल्यू भी 6 आ जाए, क्योंकि इधर 6 है, वही उसका लाइन होगा या पॉइंट होगा। बस इतना ही फिलहाल दिमाग में रखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 2x माइनस 3y बराबर 6। अब बताओ x का वैल्यू कौन सा रखें। देखो जीरो रख के देखते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 रखते हैं। तो 2, ये 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स है, माइनस 3y मतलब 3 इंटू वाई है, बराबर 6 है। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, 2 इंटू जीरो माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू, देखो यहाँ क्या है, पहला ऑप्शन पुट करें, 3, 3, 6 आता है। देखो तो 2 इंटू जीरो जीरो माइनस 3 इंटू 3, 9 बराबर 0, तो 9 6, 9 बराबर 6, इक्वल आया नहीं आया। तो अब इतना हर बार नहीं करेंगे, ठीक है ना, इतना तो अपना अंडरस्टैंडिंग से भी आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। कि आप देख लो, देखो सेकंड वाला पुट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, फर्स्ट ये वाला करते हैं, एक्स का वैल्यू 3 पुट करते हैं, वाई का वैल्यू 0 पुट करते हैं। 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 इंटू जीरो जीरो, 6 बराबर 6 आ गया सेकंड ऑप्शन से। पुट करके आप देख देखे तो पुट करके देखना। देखो 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, वाई है, इसमें देखो सेकंड ऑप्शन में, तो एक्स का वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 0, सेकंड वाला वाई होता है, भाई पिछला क्वेश्चन बताए थे। तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 इंटू जीरो जीरो बराबर 6, 6 माइनस 0 6 बराबर 6 आ गया ना। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये किसी भी लाइन में जो पॉइंट है, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो 3 0, 2x माइनस 3, तो एक्स का वैल्यू 3 1 2 3, ये तो ये जो पॉइंट है, और y का वैल्यू 0 है, मतलब यहीं पे है। तो ये जो पॉइंट है किसको सेटिस्फाई करता है, 2x माइनस 3y बराबर 6 को सेटिस्फाई करता है। काम खत्म, ज़्यादा इस पर डीप नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, पुट करो 4 और 19। देखो तो यहाँ पे 4, y का वैल्यू y बराबर, सेम क्वेश्चन है। देखो निम्न बिंदुओं में से कौन सी सीधी रेखा y बार 30 पर स्थित है, तो y बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के भी हो सकते हैं, तो यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो देखो y बराबर 30 प्लस 5 है, तो y का वैल्यू क्या होता है, सेकंड वाला y होता है, फर्स्ट वाला x होता है। ठीक है ना, तो उससे आप खुद एक और अंदाजा लगाओ, y का वैल्यू सेकंड वाला ये y है, पहला ऑप्शन से ये x है, तो y का वैल्यू अगर 19 पुट करें, तो देखो तो 3, x का वैल्यू 4 पुट करें तो 3 चौके 12 प्लस 5 17, नहीं होगा। सेकंड पुट करते हैं 11, y का वैल्यू 11, ये y है, ये x है, x का वैल्यू 2, तो इसको 2 पुट करके देखते हैं। अब सेकंड बार में 2 पुट करते हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 11 आ गया ना। अब तो करके देखो, अब पुट कर देख लो, y बराबर 3x प्लस 5, तो y का वैल्यू 11, 3 इंटू, देखो y का वैल्यू 11, x का वैल्यू 2, 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 प्लस 5 बराबर 11, 11 बराबर 6 5 11, सेटिस्फाई कर गया, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको खुद से कर लेना आप लोग। ठीक है, सेम चीज़ है, लास्ट वाला भी सेम चीज़ है। यहाँ पे पॉइंट दे दिया, लाइन निकालना है, पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे x का वैल्यू, देखो ओरिजिन हम लोग का पॉइंट दे दिया, इसमें क्या है, जो पॉइंट होता है वो दे दिया है। ठीक है ना, ओरिजिन 0 0 ही है, से मतलब ये सेंटर पे ही ओरिजिन है। ठीक है, देखो 0 0 पुट करके देखो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो 3 इंटू जीरो जीरो, 4 इंटू जीरो जीरो, कितना हो गया, 0 0, 0 प्लस 0 0 बराबर 15 है, नहीं होगा। पहला देखो 3x प्लस 4y बराबर 15 है, यहाँ पे x 0 है,
y भी जीरो है तो x का वैल्यू 3 × 0 प्लस 4 × 0 बराबर 15। 3 × 0 0 प्लस 4 × 0 0 बराबर 15। तो 0 बराबर 15 होगा? कभी नहीं होगा, 0 15 बराबर नहीं होगा। यहाँ भी 0 होना चाहिए, तभी तो देखो लास्ट ऑप्शन में इधर 0 है, तो यही पुट होगा। पुट करके देख लो, 3y प्लस 4x बराबर 0। तो 3 × 0 प्लस 4 × 0 बराबर 0। तो 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। ये क्या गया? सेटिस्फाई। ठीक है। एक अलग से एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट बेसिक है। एक ये क्वेश्चन मेरे को अलग से मिला, ठीक है, देख लो इसको भी एक बार। कुछ नहीं, सेम चीज है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट? दूरी निकालना है। पेयर ऑफ, इसका डिस्टेंस का फार्मूला होता है, बट हम फार्मूला पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था, इसको देख लो। डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट 0 6 एंड 8 0। दो पॉइंट है, क्या है? एक 0 6 है और एक है 8 0। ठीक है। अंकों की जोड़ी 0 6 और 8 0 की बीच की दूरी क्या होगी? देखो, 0 6 0 तो ये होता है, पता ही है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर देते हैं, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, ठीक है। तो क्या क्या है? पहला पॉइंट है 0 6, पहला है 0 6। तो 0 6 कहाँ पे होगा? सोचो, ये होता है 0 0, ये क्या है? एक्स है। 6 सेकंड वाला वाई, इधर भी फर्स्ट वाला एक्स, सेकंड वाला वाई। तो पहला क्या है? 0 6, तो 0 यहाँ हो गया, और 6 कहाँ हो गया? वाई पे है। देखो ये सेकंड वाला वाई, वाई पे प्लस किधर होता है? ऊपर होता है, बताए थे पहले। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट आया, ठीक है। मतलब ये एक पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा 8 0। 8 मतलब पहला एक्स एक्सिस, 8 किधर होता है? इस साइड होता है, -8 इधर होता है, +8 है तो इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये हो गया 8। और y कितना है? 0 है, 0 मतलब यहीं पे हो गया। तो एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है ना। मिला दिए। अब पूछा है ये इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है, तो सिंपल सा एक्सिस में हमेशा ये 90 डिग्री होता है। तो ये पाइथागोरस पे काम कर गया। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना, कर्ण, जिसमें होता है कर्ण स्क्वायर, पढ़ा होगा सबने। कर्ण बताया, मैं पिछला सारा वीडियो बताया। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लंब या परपेंडिकुलर उसका। ये है परपेंडिकुलर, कितना है? पी का वैल्यू कितना है? पी बराबर है 6। और ये बेस, बेस का वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ तक 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बेस का वैल्यू 8 है। और ये है आपका हाइपोटेनस। ये नहीं जानते तो फॉर्मूला रट लो, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, खत्म। ये दूरी यही तो दूरी निकालना है, निकल जाएगा यहाँ से। तो एच कितना है निकालना है, तो एच स्क्वायर लिख दो। बेस कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये लंबाई कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, कितना हो गया? 100 हो गया। और ये इधर क्या? एच स्क्वायर, जब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? इधर आता है रूट। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। कैसे होगा रूट 100 का 10? रूट से निकालने के लिए 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10। तो 2 से 1 बाहर होता है तो रूट हट जाता है। 2 10 है, 1 10 बाहर निकल गया, रूट हो गया, ठीक है। ऐसे ही रूट हटता है 2 में से 1। बस इतना ही था, इसका आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री में। और इसी क्वेश्चन को बार बार हर जगह हर एग्जाम में घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है। जनरली जितना इसमें 8 10 क्वेश्चन है, इतना कर लोगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन, या हो सकता है किस्मत अच्छा रहा 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जस्ट इतना ही था, जितना करा है उतना सीख लो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जितना भी क्वेश्चंस ऑफ कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन सीजीएल के लिए मैं एक जगह कोशिश कर रहा हूँ, एक जगह कलेक्ट करके मैं पीपीटी बना के उसको एक जगह कर दूं, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद में एक पॉलीगॉन बहुभुज से भी एक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 7 8, वो एक जगह कलेक्ट किया हुआ नेक्स्ट वीडियो में पॉलीगॉन वाला डाल दूंगा, ठीक है। एक उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायगोनल निकालना पूछ सकता है, साइड निकालना, भुजा निकालना पूछ सकता है, या फिर एंगल निकालना, कोण निकालना पूछ सकता है। बिल्कुल बेसिक्स है, 2 फार्मूला पे काम हो जाता है, बिना फार्मूला का भी निकाल सकते हो, बट
फिलहाल तो एग्जाम नज़दीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, चैप्टर पढ़ने का समय है, जो क्वेश्चन पूछे यार उसको कब से कब कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।